सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग के पाठ नंबर 4 सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे। आप भी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4 खोलिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके लेखक जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोनी, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। हाँ जी बच्चों, तो ये तो था लेखक का जीवन परिचय। अब हम जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका सार कुछ इस तरह से है। सलीम अली, यानी कि कौन थे सलीम अली? एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे, ठीक है, जिन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था, जो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। जो ये पाठ है वो सलीम अली पर ही आधारित है। तो इस पाठ में बच्चों क्या होता है कि सलीम अली यानी जो सांवले सपनों की यादें पाठ में बताते हैं कि बचपन में खेलते वक्त अपनी एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई थी। यानी कि सलीम अली ने एक डायरी लिखी, ठीक है, उनकी मृत्यु के उपरांत एक डायरी मिली, ठीक है, जिसमें ये सारा संस्मरण लिखा हुआ था, ठीक है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी कि लेखक बताते हैं कि जो वो डायरी मिली है उसके अंदर सलीम अली ने लिखा है कि बचपन में खेलते वक्त एक एयर गन से एक गोरैया, यानी एक पक्षी होता है गोरैया, ठीक है, वो घायल हो गई थी। इस घटना के कारण उनके जीवन की दिशा बदल गई। उनके मन में पक्षियों के प्रति सहानुभूति जागृत हुई और वे बड़े होकर एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी बने। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको समझाऊंगी। इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 43 यानी 43 के जो पैराग्राफ है वो अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो शब्दार्थ आए हैं उनके अर्थ कुछ इस तरह से हैं। परिंदा, पक्षी, हुजूम, जनसमूह या भीड़, वादी, घाटी, अग्रसर, आगे बढ़ता हुआ, सैलानी, सफ़र करने वाला, अंतहीन, जिसका अंत न हो, तमाम, अनेक, माहौल, वातावरण, पलायन, अन्यत्र चले जाना, विलीन, मिलकर अदृश्य हो जाना, जिस्म, शरीर, हरारत, गर्मी, आबशार, निर्झर, झरना, मिथक, पूरा कथाओं का वह तत्व जो नई स्थितियों में नए अर्थ वहन करता है, शौक, चंचल, शरारती, भांडे, बर्तन। तो आइए बच्चों, जो इस पाठ को हम शुरू करते हैं उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी।
सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। हाँ जी बच्चों, इस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद की व्याख्या कुछ इस तरह से है। जो ये पैराग्राफ है या जो ये पृष्ठ है वो कवि लेखक ने जाबिर हुसैन ने किसको समर्पित किया है? सालिम अली को, यानी कि सालिम अली पर ये आधारित है। ठीक है, तो वे कहना चाहते हैं कि यह जो अनुच्छेद है वो सालिम अली के जीवन का अंतिम अनुच्छेद था। ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला जा रहा है। इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली। आज वह जीवन की भीड़ भाड़ और तनावों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। उनको वापस लाना किसी के वश की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सालिम अली थे वे पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, वे प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह से लगता था कि वो प्रकृति के अंदर ही विलीन हो चुके हैं, उनके अंदर ही समा चुके हैं। इतने वे प्रकृति प्रेमी थे, इतना वे प्यार करते थे पक्षियों से। ठीक है, उनकी भाषा को, उनकी बोलियों को वो अच्छी तरह से समझ सकते थे। सालिम अली इस बात से परेशान थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। उनका मानना था कि लोग जंगलों, पहाड़ों और झरनों को देखते हैं, किंतु कोई आदमी केवल पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। उनका कहना था कि अगर प्रकृति को समझना है तो प्रकृति में ही समाना होगा, प्रकृति को प्रकृति की ही नज़र से देखना होगा, झरनों को झरनों की नज़र से देखना होगा। ठीक है, जंगलों, पहाड़ों, इनको सिर्फ उनकी ही नज़र से देखना पड़ेगा। पक्षियों को समझने के लिए उनके जो गीत है उनको सुनने के लिए उनकी बोलियों का जानना बहुत ज़रूरी है। उनके जो मधुर संगीत है उसे भी अपने मन में अनुभव तभी किया जा सकता है जब हमें पक्षियों से उनकी जो वाणी है उसका हमें अनुभव होगा। ठीक है, उसी तरह से कृष्ण लेखक ने कहा है कि सालिम अली के द्वारा न जाने इस इतिहास में कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया और अपनी बांसुरी बजाकर गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। न जाने कब उन्होंने माखन भरे भांडे फोड़े। तो हाँ जी बच्चों, ये था आपकी जो पेज नंबर 43 पृष्ठ
की व्याख्या जो मैंने आपको आज समझाई है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को सुनिए, देखिए और अपनी जो पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 43 है उसे भी अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।